हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 11 मार्च 2025। ठीक है। जो बच्चे नए हैं क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पर। मात्र 10 मिनट की हमारी क्लास रहेगी। टॉप 20 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। चलिए, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? अपने रक्षा बजट में। बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? चीन, भारत, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, चीन। चीन देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की है। चलिए आगे देखेंगे। चीन ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? देखिए, ये क्वेश्चन स्टार मार्क करेंगे, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे। तो क्या नाम हो जाएगा उसका? नारी शक्ति योजना, नारी वंदना योजना, महिला स्मृति योजना, महिला कल्याण योजना। तो क्या हो जाएगा? महिला स्मृति योजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखो, हाल ही में जो दिल्ली की नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता, उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। ठीक है। और किस योजना के तहत दिए जाएंगे वो? जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, महिला समृद्धि योजना के तहत। ठीक है। चलिए देखिए, दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 2500 रुपये मिलेंगे। जिनके लिए है वो? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे सभी। क्लास को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए बताएंगे। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, बिल्कुल राइट। पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना। ठीक है। चलिए कुछ डिटेल है वो देखेंगे। पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना सी ड्रैगन 2025 एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल और सहयोग को बढ़ाना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है? चलिए बहुत बढ़िया। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अच्छा, जर्मनी 2 बार लिखा है। चलिए फ्रांस भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। चलिए देखेंगे कुछ डिटेल। भारत और ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और
अलकोशा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? देखेंगे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो बताएंगे सभी क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? चलिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेलें वो देखेंगे। कंप्यूटर पोर्टल और अलकोशा भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्यतः डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द का प्रयोग किया जाता है? चलिए, मणिपुर, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? बताएंगे सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। असम में डी वोटर शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी नागरिकता वैध दस्तावेजों की कमी के कारण संदेह के घेरे में रहती है। चलिए, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के किस प्रशासन का विमोचन किया जाता है? चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बिल्कुल संविधान सभा। ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह प्रकाश उन महिलाओं के योगदान को दर्शाता है जो भारत की संविधान सभा का हिस्सा थी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल यानी अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की है? चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या अमेरिका? तो बताएंगे सभी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए कुछ डिटेलें देखेंगे। जनरल अनिल चौहान ने सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना के कैपस्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालक अभ्यास वर्ष 2025 का आयोजन अवधि क्या है? तो बताएंगे सभी। जनवरी से मार्च, फरवरी से अप्रैल, मार्च से मई, अप्रैल से जून। तो क्या हो जाएगा? जनवरी से मार्च। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जनवरी से मार्च। ठीक है, टोपैक्स भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा परिचालक अभ्यास है जिसे हर 2 साल में युद्ध तत्परता का परीक्षण करने के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, यह किससे संबंधित है? चलिए तो बताएंगे सभी।
एक शिक्षा कार्यक्रम, एक स्वास्थ्य योजना, एक डिजिटल इंडिया पहल, एक वन्य संरक्षण पहल। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, एक वन्य जीवन संरक्षण पहल। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ डिटेल है वो देखेंगे। वनतारा वन्य जीव बचाव और संरक्षण की एक पहल है जो लुप्त प्राय प्रजातियों के पुनर्वास और देखभाल पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। यानी किसी ने किया? पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान या अच्छा नीचे ऑप्शन अमित शाह। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? बिल्कुल भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक क्वांटम प्रगति पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? चलिए, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो क्या हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल। चलिए देखेंगे तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए क्वांटम तकनीकी में चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितनी राशि की बाड़ लगाने की परियोजना शुरू की है? तो क्या हो जाएगा अपना राइट ऑप्शन? बिल्कुल 500 करोड़, 750 करोड़, यानी 1000 करोड़ या फिर 1500 करोड़। तो क्या हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 1000 करोड़। 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़। चलिए, यह बाड़ लगाने की परियोजना रेलवे पटरियों को सुरक्षित करके दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में भारत ने किस देश को हराया? चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन अपना? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईरान। कौन सा? ईरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना